10 मिनट बाद मुझे कार्डियो करना है। उससे पहले एक न्यूट्रिशन अपडेट। मैंने दूध पीना या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना डेली डाइट में अपना बंद कर दिया है। अब हमने बचपन से सुना है दूध के हेल्थ बेनिफिट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। सही है, बढ़िया है, पियो, बट द थिंग इज कि क्या तुम्हें एक्चुअल दूध ही मिल रहा है मार्केट से? दूध ही नहीं है घर में भाई। जो दूध हमारे पास अभी आ रहा है उसकी शेल्फ लाइफ कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है, और एक्चुअल दूध का जितना मुझे पता है इतना नहीं चलता है वो। तो ये तो ऑब्वियस है कि दूध में कुछ ना कुछ डाला जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी। और दूसरी चीज़ मेरा क्या मानना है, ऑब्वियस बात है ये, जो भी फूड आइटम जितना ज़्यादा नेचर के क्लोज होगा, जितना रॉ फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा, जितना इंसान ने उसमें छेड़खान नहीं करी होगी, उतना वो बॉडी के लिए अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं टच ही नहीं करूंगा। कभी कभी टेस्ट के लिए, जैसे मैंने दही में वे प्रोटीन और फ्रूट्स डाल के खाए 2 दिन पहले। सच तो ये है कि कोई मौत नहीं आ रही है, और दूध में ऐसा कुछ है भी नहीं एक्चुअल में जिसका ऑल्टरनेटिव ना हो। अभी एकदम बेसिक बात करें, प्रोटीन की बात हो रही है तो और फूड आइटम से ऑब्वियसली मिल सकता है। दूसरी बात आती है मेन कैल्शियम पे। अब एक जादू देखो तुम, अब सिर्फ 10 ग्राम बेसिल सीड्स को अगर 100 ml दूध से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल कैल्शियम होता है बेसिल सीड्स में। चिया सीड्स में भी कैल्शियम होता है। पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, सब में थोड़ा थोड़ा करके कैल्शियम है। तो मतलब मेरा डेली इनटेक कैल्शियम का पूरा हो जाता है, और मैं आज सच सप्लीमेंट नहीं करता हूँ इसको। और कार्डियो का टाइम भी हो गया है। ये ओट्स है जो मैं कार्डियो के बाद खाऊंगा, और सेम ही मील मैं खाता हूँ वर्कआउट के बाद। तो वो प्रिपेयर कर लेते हैं अभी अच्छे से दिखाने के लिए, इसको अलग कंटेनर में वे कर लेता हूँ। मेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, बेसिल सीड्स लास्ट। अब क्योंकि इन सीड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई रहती है, और इसी वजह से मेरे को माइक्रो सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और मैंने अब रीजन तुम्हें बता ही दिया है, तो मेरे हिसाब से सीड्स सबको खानी चाहिए। इसमें बजट का भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सच महंगी नहीं आती है, सस्ती ही आती है। और तुम एक अच्छे किराना स्टोर से क्वांटिटी ज़्यादा उठाओगे तो सस्ती तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। और शेल्फ लाइफ भी इनकी लंबी होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एरिया में तुम्हें नहीं मिल रही तो जाके जहाँ मिल रही है लाके उसको स्टॉक कर लो, स्टैक कर लो। मैंने न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हुए हल्दीराम वाली सॉल्टेड पीनट खानी बंद कर दी थी पाम ऑयल की वजह से। मैंने क्या किया, किराना स्टोर से कच्ची मूंगफली लाके घर पे ही भून ली। इन शॉर्ट कोई ऑल्टरेशन, क्या ही ऑल्टरेशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भूनी हुई। अब सेम चीज कंसिडर करते हुए मुझे फिटनेस ब्रांड्स बहुत सही लगते हैं, जैसे मैं न्यूट्रावे के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी फिटनेस एंथुसियास्ट बहुत कॉशियस रहता है इस चीज़ को लेके कि वो क्या अपनी पेट में, अपनी बॉडी में डाल रहा है। और लाइकवाइज इन ब्रांड्स को भी कॉशियस रहना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। और न्यूट्रावे के ट्राई ब्रांड की बात करूँ तो ये थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड भी है। और दूसरी बात ये भी है, पहले जैसे मैं वेजिटेरियन था, 10 दिन पहले की बात है, तब भी मेरे लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना समवट टास्क रहता था। बट अब तो और हो गया है, क्योंकि मैं मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा रहा हूँ। और अब तो एक मस्ट हो गया है मेरे को एक वे प्रोटीन कंज्यूम करना अपने गोल्स के लिए, स्पेशली इस कट पे। तो अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है कि कुछ भी अपने पेट में मत डालो, अपनी भी रिसर्च कर लिया करो। एंड मैं न्यूट्रावे इसलिए खाता हूँ एंड रिकमेंड भी करता हूँ क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट है डिसेंट प्राइस पे। तो न्यूट्रावे के इस प्रोडक्ट का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर लेना। अब प्रेप क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है तो एक फिजिक चेक कर लेते हैं। और इस बार मुझे पहले के जो भी प्रेप करें, कट करें, उन सब से ज़्यादा एडवांटेज है। पहला तो ये टाइम बहुत है मेरे पास, लगभग 3 महीने हैं। और 3 महीने अगर लगातार कट किया ना मैंने, तो क्योंकि लास्ट कट जो मैंने किया था ना उसमें मैंने कार्डियो लास्ट के 1 महीने में स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं सिर्फ वर्कआउट और डाइट के थ्रू ही कट कर रहा था। और ये चीज़ मैंने देख ली और सीख ली कि कार्डियो से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फिज़ीक पे। पूरे के पूरे 3 महीने जब मैं कंसिस्टेंट कार्डियो करूँगा तो कहाँ ही जाएगी फिज़ीक। और वही बात है, जो लास्ट कंपटीशन मेरा पहला कंपटीशन था उसमें मैंने 20 से 25 दिन का प्रेप किया था, और उसमें अगर मैंने कम्पीट कर लिया वैसी फिज़ीक के साथ तो दूसरा बहुत तगड़ा एडवांटेज मुझे है कि मुझे पीक हिट करना आता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी 15 दिन पहले एक ब्रांड शूट था और मैं बहुत गंदी शेप में था,
मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का पीक किया, सिर्फ 3 दिन का किया, और मेरे को क्लिप होगी तो मैं यहाँ डालता हूँ। इतनी बढ़िया लग रही थी ना मेरी फिजिक, मतलब ऑब्वियसली उससे बेटर लग सकता था, पर 3 दिन के हिसाब से, प्रेप के हिसाब से पीक हिट कर लिया मैंने उन 3 दिनों में ही। तो अभी स्टार्टिंग की फिजिक देख लो। फैट दिख रहा है क्या मेरा? ये रहा। कट के स्टार्टिंग में ही मैं मतलब हाँ, मोटा नहीं हूँ कम से कम। मैं बहुत अच्छा नहीं दिख रहा हूँ मैं, मुझे पता है, पर एटलीस्ट मोटा नहीं हूँ मैं, तो मज़ा आएगा इस बार। एंड एज मैंने इस बार कैलेंडर की जगह एक हैबिट ट्रैकर ले लिया था। कैलेंडर की तरह सेम ही होता है, डेट्स लिखी हुई है, डेज नहीं लिखे, मंथ नहीं लिखे। अब ये सब क्या है वो मैं नहीं बता रहा, जब थोड़ा बहुत इसको भर लूँगा ना मैं, चलो देख लो तुम। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, किसी को समझ ना आया था कि मेरे अलावा, पता नहीं क्यों। एंड इसमें क्या है, 10 एक्टिविटीज़ तुम लिख सकते हो और उसके आगे तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। जब भी कोई एक्टिविटी मैं स्किप करूँगा वो मेरे को दिखता रहेगा और वो चुभता रहेगा मेरे आँख में। एंड उस भूलने वाली चीज़ में से जो मैंने कैलेंडर में डाली है, वन ऑफ द थिंग इज़ ये एक मैसेज। शायद 2-3 महीने हो गए उस बात को, जब मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने अपनी डेली वाली पिल्स दिखाई, तो एक बंदे का मैसेज आया कि इतनी ज़्यादा पिल्स तो मेरे दादाजी भी नहीं लेते। क्योंकि मैंने रिसेंटली काफ़ी चेंज कराया अपने डाइट को लेके और न्यूट्रिशन को लेके। अभी की मेरी गोलियां देखोगे ना तो इसमें 4 गोलियां हैं। हेलो कैमरा, ये वाली बालों की गोली है, इसको हटा दो। ये मेरी एलर्जी की गोली है, इसको भी हटा दो, ये तो खानी पड़ेगी। ये है ओमेगा 3 वेजिटेरियन, और ये फ़िश ऑयल की जगह एल्गे जो भी बोलते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा हुआ है। अब एक लास्ट चीज़ रह गई, और इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, D3। और ये मेरे कुत्ते को बहुत पसंद है, वो देखो। इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 बूंद पानी डाल के इसको पिला देता हूँ, आंखें खुल जाती हैं इसकी जब स्मेल आती है इसकी। अब एक छोटा सा चेंज किया मैंने अपनी स्प्लिट में। स्टिल 5 दिन की स्प्लिट ही है, पर लेग डेज पे अभी क्या हो रहा था, बहुत एग्जॉस्टिंग हो जा रहे थे मेरे लेग डेज, जिसकी वजह से काफ की ट्रेनिंग बहुत इफेक्ट हो रही थी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे काफ वीक रह जाएं। अब ऑल्दो वैसे तो आज आर्म्स डे है, पर क्योंकि 5 दिन को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, लीस्ट इंटेंस ट्रेनिंग आज के दिन ही रहती है, क्योंकि आज सिर्फ आर्म ट्रेन करने होते हैं, छोटी सी मसल है, और वैसे भी कॉर्ड्स के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारे काफ का, तो मैं काफ को आर्म्स के साथ ट्रेन कर लेता हूँ, और लेग्स वाले दिन मैं हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स ट्रेन कर लेता हूँ। कान में कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, और मैं वो बोल भी रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, खिचड़ी बन गई दिमाग के अंदर। तो अभी एक बढ़िया चेंज, ऑल्दो मैंने पहले ही बात करी है इस बारे में, एक अच्छा चेंज क्या आया, क्योंकि अभी वार्म अप सेट है इसलिए बात कर रहा हूँ पहले तो। अब क्योंकि मेरी टोटल वर्कआउट वॉल्यूम बहुत कम है पहले से कंपेयर करूँ तो, मैं 4 सेट लेता हूँ बाइसेप के, 4 ट्राइसेप के, और 4 ही काफ के। अब क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है पर एक्सरसाइज मेरे को 2 ही सेट लगाने हैं, तो इस वजह से हर एक सिंगल रैप की क्वालिटी और हर एक सिंगल सेट की क्वालिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि 2 में से 1 सेट भी ख़राब कर लिया तो फिर क्या ही करा तुम। और इसीलिए वो सेट 1% भी ख़राब ना जाए ना। 2 वार्म अप सेट ले रहा हूँ मैं ट्राइसेप के, 2 बाइसेप के, नहीं 4 वार्म अप सेट ले रहा हूँ बाइसेप के, 4 ही ट्राइसेप के, और उसके बाद 2 सेट मारने एकदम ही पागलों वाले। अब तो मैं मेन सेट ही दिखाऊंगा। भाई ये स्पॉट बहुत तगड़ा है फोटोज़ के लिए, बट जिम वाले मुझे नंगा होने नहीं देंगे। एनीवेज, अब काफ़ी लोगों को सेकंड थॉट आता होगा, मुझे बहुत बार आता था कि 2 सेट बहुत है और 4 सेट में पूरी बाइसेप ट्रेन हो जाएगी, और सही बताऊं तो अभी इसका एकदम उल्टा हो रहा है, क्योंकि पहले सेट के इमीडिएट बाद सेकंड थॉट आता है कि भाई अब दूसरा सेट नहीं लगेगा। और स्पेशली कोई कंपाउंड लिफ्ट कर रहा होता है ना, अगर स्क्वाट की बात करूं तो एक तरीके से सेट लगाने के बाद मुझे कम से कम 8-9 मिनट का गैप देना पड़ता है अगले सेट के बीच में, क्योंकि
ब्रेथ ही नॉर्मल नहीं होती पहली बात तो। इन शॉर्ट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने सेट लगा रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि हर सेट में हर रेप में कितने एफर्ट डाल रहे हो। चलो फिलहाल मैं क्या बोलेंगे इसको, हुडी में ही ट्रेन कर रहा हूँ। बस वीडियो के लिए मैं उतार के सेट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। भाई बहुत दर्द हो रहा है। गुड सेट। और अब ख़त्म हो गया वर्कआउट। बाकी मैंने फोर आर्म ट्रेन करना बंद कर दिया है आर्म्स के साथ। वैसे सही बताऊँ तो फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं बाइसेप कर्ल के टाइम, कोई ट्रेन आता ही नहीं है किसी भी बाइसेप की एक्सरसाइज में। तो मैंने फोर आर्म को शिफ्ट कर दिया बैक के साथ। पोज ही करना एक तो, हाँ दो बड़ी चीज़ जो मुझे रोज़ करनी है। पहला तो पोजिंग, और नए नए पोजेस सीखने हैं मुझे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली क्लासिक खेलूँगा, शायद मैं सुजुकी भी खेलूँ। और वैक्यूम इतना गंदा है मेरा, किसी को गली से पकड़ के मैं बोलूँगा ना वैक्यूम मार दे, मैं से अच्छा मार देगा, मेरा लगता ही नहीं। तो वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे करने वाला हूँ। हाय